Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is the language of chemistry. Let's see the topic. Please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic formulae. Atoms usually do not exist independently. मीन्स परमाणु जो होते हैं, एटम्स मीन्स परमाणु जो होते हैं ये सामान्यतः स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं. दे जनरली कंबाइन अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ये सामान्यतः आपस में एक दूसरे से जुड़ करके मॉलिक्यूल मीन्स अणु को बनाते हैं. A molecule is the smallest part of an element or a compound. और एक मॉलिक्यूल, एक अणु जो होता है वो किसी भी एक तत्व या किसी भी एक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट होता है. एलिमेंट मीन्स तत्व, कंपाउंड मीन्स यौगिक. दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. और ये मॉलिक्यूल आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला. फार्मूला मीन्स सूत्र. हम मॉलिक्यूल को सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग फार्मूले की डिफिनीशन देखते हैं कि द फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी एक मॉलिक्यूल अणु का जो सूत्र होता है, गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. कि उस मॉलिक्यूल में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनमें एटम्स की संख्या सेम है या फिर अलग अलग है. यानी कितनी एटम्स की संख्या उसमें दी गई है. जो डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोगों ने उस मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किए हैं, इसी को हम कहते हैं फार्मूला. फार्मूले ऑफ एलिमेंट्स. व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद अनदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज फॉर्म. मीन्स व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जब किसी एक तत्व का एक परमाणु किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ता है उसी एलिमेंट के, तो आपका फिर एक तत्व का मॉलिक्यूल बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. आपने हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए, 2 अणु लिए, कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के 2 एटम मिल करके हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं. द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज़ H2. तो इस तरीके से हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होगा? H2. 2 बीइंग द सबस्क्रिप्ट शोइंग द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल. और 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट है, नीचे की तरफ लिखा जाएगा और ये शो करेगा कि इस हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स की कितनी संख्या है. सिमिलरली, ठीक उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स एंड आयोडीन के मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट. ये जितने भी सारे हमने आपको एलिमेंट के नाम बताए, इन सभी एलिमेंट में 2 एटम्स की संख्या है. सो इसलिए दे आर रिप्रेजेंटेड एज, इसलिए इनको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, फ्लोरीन को F2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2 एंड आयोडीन को I2. As these molecules have 2 atoms of the element, they are said to be diatomic. A common example of a triatomic gas is ozone, O3. तो जिनमें आप, जिस एलिमेंट में आप एटम्स की संख्या 2 देख रहे हैं, ऐसे एलिमेंट को हम कहेंगे कि वो कैसे हैं? डाईएटॉमिक. डाई मीन्स 2. और आप अगर यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल ट्राईएटॉमिक मतलब 3 एटम का दिया गया, जैसे कि ओजोन O3, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने? 3 है और मॉलिक्यूल ओजोन का कितना? 1 है. देयर आर अ फ्यू हाईली इनएक्टिव गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन द एयर. और भी बहुत सारी ऐसी इनएक्टिव गैसेस यानी कि अक्रिय गैसेस हैं जिनकी मात्रा बहुत कम ही है लेकिन वो हवा में उपस्थित हैं.
दीज गैसेज, हीलियम कौन कौन सी गैसेज हैं ये? हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr एंड ज़ेनॉन Xe आर कॉल्ड नोबेल गैसेज। इन्हें हम आदर्श गैसेज भी कहते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ नोबेल गैस कंटेन्स ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट। और जो नोबेल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं इनके तत्व में केवल एक ही एटम होता है, या इसको आप इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि नोबेल गैसेस जो होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो मीन्स एक, यानी कि उनमें एटम्स की संख्या कितनी होती है? 1। सो इसलिए द फार्मूला ऑफ ए नोबेल गैस इज़ द सेम एज इट्स सिंबल। इसलिए किसी भी नोबेल गैस का जो फार्मूला सूत्र होगा वही उसका सिंबल ही होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को फार्मूले के डिफिनीशन बताई और किसी भी एलिमेंट के जो फार्मूले होते हैं कैसे बनते हैं इसके बारे में समझाया। आप सभी लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, लर्न करिएगा। थैंक यू।